कानपुर जो है वो गगन का डब्बा है खाली, और वो डब्बा इतना इस्तेमाल हुआ है। अपने मकान से 60-70 मीटर दूर सरकारी हैंडपंप से पानी भरने के लिए कि उसका कुंडा टूट गया है और कुंडे की जगह रस्सी आ गई है। कानपुर वो है। और वस्त्र विन्यास के नाम पर जो तय बना के धर दिए गए हैं, जिनमें वो जो नेफ्थलीन की गोलियों से ज़्यादा कॉकरोच के गू की गंध आती है, और जब तक वो निकलते हैं उससे ज़्यादा वहाँ लाल रंग का एक गमछा जो ऐसे लपेट लिया जाता है तहमत की मानिंद, और जिसमें निहायत ही भद्दी पिंडलियाँ नज़र आती हैं, उसको लेके और दतून करते डाबर लाल दंत मंजन करते लोग हैं जो उन जल स्रोतों के इर्द गिर्द बहुतायत में मिलते हैं। तो कानपुर सबसे पहले पानी लाने के लिए की गई सुबह की वर्जिश है। उसके बाद वो दूध के चट्टे हुआ करते थे, और चट्टे कहाँ हैं इसके लिए बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनके होने से 500-800 मीटर दूर तक आपके नथुनों में नालियों में बजबजाते गैस बनाते, जिसका इस्तेमाल अभी चाय बनाने के लिए होने में कुछ दशक बाकी थे, उस गंध से होता था। और फिर आप वहाँ पहुँचते थे और आप बहुत चकित रहते थे कि ये लगभग दिव्य सा नज़र आने वाला एक सिख अधेड़ है जिसकी कोहनी तक कड़ा चढ़ा हुआ है और उसके हाथ में झाग है, और इतना झागदार दूध इसके चट्टे से आता कैसे है? कौन सी भैंसें कौन सी गाय हैं, क्या खाती हैं ये? तो आप उसके फेर में, उसके झाग में मुग्ध हो जाते थे। फेना वहीं का है। कानपुर सुबह सवेरे गरिष्ठ भोजन और गरिष्ठ बातें करने वालों का शहर है, इसलिए सुबह सुबह आपको समोसे की दुकान, जलेबी की दुकान, कचौड़ी की दुकान, और इन दुकानों में ये जो चीज़ें मिलती हैं क्रमशः समोसे, जलेबी और कचौड़ी, और इनके इर्द गिर्द बहुत ही पनियाई हुई, लगभग नकली हो चुकी रंग के मामले में हरी चटनी मिलती है। बिल्कुल ही है, वैसा ही है कानपुर वैसा, पर जहाँ हरा है वहाँ लाल है। तो लाल की कसर गुटखा पूरा करता है। लोगों की वफादारियाँ होती हैं अलग अलग फुटबॉल क्लबों को लेकर, अलग अलग नेताओं को लेकर। कानपुरियों की वफादारी हमने देखी है गुटखे के ब्रांड को लेकर। वो 307 कर सकते हैं कि राजश्री अच्छा है, कि वाह अच्छा है, कि किसान अच्छा है, और जब उन्हें लगता है कि वो इस कुकर झाँव से ऊपर उठ गए हैं तो फिर वो इन सब का नाम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कमला पसंद। केपी कमला पसंद गुटखा नहीं है। कमला पसंद चौराहे पर इस बात की मुनादी है कि मैं अब मनरेगा के स्तर से ऊपर आ चुका हूँ। उसको केपी कहने लगता है। हाँ, वो फिर केपी केपी और बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कानपुर में पनकी में पावर हाउस के बाहर हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में श्रद्धा की कहानी तो चलती है, मंदिर के पुजारियों के बारे में कहानी उड़ा दी गई कि साहब आप सोचो कि पेड़ा ले जाओ और बस वो एक छुआ के चढ़ा देंगे, या ऊपर फूल इलायची दाना रखो नीचे पेड़ा, तो पंडे ऐसे हाथ मारते हैं कि फूल ऊपर उछल जाते हैं, इलायची दाना ऊपर, और पेड़ा पुड़क से करके वहीं गिर जाता है नीचे। तो तुम सोच रहे हो कि तुम पेड़ा बचा लोगे प्रसाद से, पर पेड़ा ही गिरता है, बाकी सब वापस आपके डब्बे में आ जाता है और आपको दे दिया जाता है। ऐसी कहानियां चलती हैं कानपुर में। कानपुर में कहानियां चलती हैं कि फलाना आदमी इतना गरीब था और फिर इतना ज़्यादा अमीर हो गया, लेकिन वो जिस कढ़ाई में सबसे पहले रसायनों को घोल के साबुन बनाया करता था, वो कढ़ाई उसने आज तक रखी है। हम जिस गली में रहते थे वहाँ एक राम लुभाया करके थे, वो साबुन बनाया करते थे, महंगी काली लंबी कार से आया करते थे 90 के दशक में। पर हम लोग बड़े उत्सुक, अच्छा ये वही कढ़ाई थी। उस कढ़ाई पे कबूतरों ने भी हगना बंद कर दिया था, वो इतनी गंदी थी, पर उसके इर्द गिर्द कहानी थी। कानपुर गुमटियों का शहर है। तो एक तो वो गुमटी थी जो अंग्रेज़ों के ज़माने में राजस्व की वसूली के लिए हुई थी, जिससे कानपुर अब तक हलकान है, क्योंकि शहर की छाती को चीरते हुए रेलवे की लाइन गुजरती है और हर लाइन पे अभी पुल नहीं बना, तो दोनों तरफ जीवन चलता है और कानपुरियों का जीवन उस हिसाब से चलता है। फलानी निकल गई, कोई ठिकानी, वो क्रॉसिंग पे कितना टाइम लगेगा, और क्रॉसिंग पे ज़्यादा टाइम ना लगे तो मन लुभाने के लिए वो एक क्रॉसिंग से दूसरी क्रॉसिंग तक चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बाइक से देर से पहुँचेंगे, ट्रेन जल्दी से निकल जाएगी, क्रॉसिंग के खुलने में 30 सेकंड। तो हो सकता है कि अगले रामानुजाचार्य भी कानपुर से ही पैदा हों जो इतनी बारीक गणित कर लेते हों
कि ट्रैफिक से गुजरते हुए कितना वक्त लगेगा और ट्रेन के गुजरने में कितना वक्त लगेगा। कानपुर वो शहर है जहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत झील है। हमने जीके की किताबों में पढ़ा चिल्का झील, ये झील वो, हमारे यहाँ मोती झील है, उसमें पानी नहीं है। भाई 5 साल में कभी 4-5 दिन आ जाता है, जैसे कोई नया अधिकारी आया जोश जोश में उसने खुदवा डाला, तो हम सब लोग देखने जाते हैं कि अच्छा झील, पानी वाली झील कैसी होती है ये करने के लिए। पर जैसे अप्रवासी पक्षी आते हैं, वैसे प्रेमी जोड़े जो घर से ये बता के निकलते हैं कि IIT की कोचिंग के लिए काका देव जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनको कल्लोल करना होता है। तो ये भी सबसे पहले कानपुर ने ही व्यवस्था दी कि इस तरीके के हटनुमा रेस्टोरेंट बनाए गए या इस तरीके के साइबर कैफ़े बनाए गए जहाँ इंटरनेट के इस्तेमाल के नहीं, उस हट में बैठने के पैसे लगते थे। और कई बार बता भी दिया जाता था कि भैया आवाज़ बहुत आ रही है, बगल वाली हट डिस्टर्ब हो रही है। ये भी कानपुर में ही हुआ है, ठीक है। कानपुर में एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे सबसे ऐतिहासिक सभाएं हुई हैं, उसका नाम फूल बाग है। एक फूल नहीं है फूल बाग में उस जमाने। बाग तो नहीं होगा, है बाग तो हाँ, बाग भी नहीं है। हाँ, अब वो बाग कह लीजिए, मैदान कह लीजिए। और कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय है जो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर है। मैंने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत पढ़ा। उन्होंने अपने जीवन में कभी खेती नहीं की थी। तो मुझे ये जो नामकरण की परंपरा है, आप किसी कृषि वैज्ञानिक के नाम पे कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखें, समझ में आता है। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर चंद्रशेखर आज़ाद। अगर आपको कभी समय लगे तो आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, इन पे एक बहुत सुंदर किताब है, क्रांतिकारी साथियों के द्वारा लिखी गई यश की धरोहर। उसको पढ़िए तो इतने मानवीय लगेंगे ये लोग गुड़ रोटी खाते हुए। तो कानपुर में एक ऐसा कॉलेज भी है। कानपुर में गंगा नदी है ऐसा बताया जाता है। कानपुर में बहुत सारी चमड़े की टैनरी हैं, मैंने खुद देखा है। चमड़े की टैनरियों का पानी बहता है और वो बह के जहाँ मिलता है, कहा जाता है कि ठीक ठीक वहीं पे गंगा नदी थी। हालांकि अब सफाई को लेके बहुत प्रयास चल रहे हैं, तो बाकी गंगा पूज्य हैं, तो पूज्य लोगों के बारे में चर्चा ज़्यादा करनी नहीं चाहिए। कानपुर गुटके की गुलगुली से पैदा हुआ शहर है। इसे गुटखा ना खाने वाले समझ नहीं पाएंगे। बनारस वाले अपने पान की छद्म श्रेष्ठता से ग्रसित हैं। बनारस को अपने पुरातन होने का दम्भ है। मुझे बहुत पसंद है बनारस, पर कानपुर उससे आगे की चीज है, क्योंकि पान में झार नहीं होती, गुटके में झार होती। कानपुर का आदमी झार मारता है, जो तुम कह रहे थे ना फ्लैप बंद करके, उसका जन्म ही हुआ है औरों के लिए, है ना। बताया नहीं जाता है क्योंकि उससे शहर में भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, पर सारे ऋषि मुनि कानपुर से गुजरे हैं और ये अंतिम सत्य उन्होंने वहीं पाया है। पर ये गुह्य बातें हैं, ये साधना और अर्चना से हासिल होती हैं। इसको आप यूं ही जाहिर कर दोगे तो भीड़ लग जाएगी। इसीलिए कानपुर में आपको कोई ऐसे आश्रम मठ नहीं मिलेगा। हालांकि हमने भी तमाम अतिक्रमणों को छिपाने के लिए महाभारत कालीन मंदिर वो सब लिखवा रखा है पेंट से। कानपुर कभी अपनी पुरातनता पे दावा ही नहीं धरता।